अच्छा नेक्स्ट टॉपिक देखो। नेक्स्ट हमने एसिड और बेस का जो नजरिया पढ़ना है वो है ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड जो है ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है, लॉरी जो है ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है। इन दोनों ने मिलके एसिड और बेस के बारे में नजरिया दिया था। क्यों नजरिया दिया था? क्योंकि इससे पहले आर्हीनियस ने बता तो दिया था कि एसिड कौन से होते हैं और बेस कौन से होते हैं। तो क्योंकि आर्हीनियस एसिड और बेस कॉन्सेप्ट जो है ये तमाम कंपाउंड्स के ऊपर लागू नहीं होता था। मतलब तमाम कंपाउंड जितने भी इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं उनकी नेचर के बारे में नहीं बताता था, इसलिए आर्हीनियस एसिड और बेस कॉन्सेप्ट जो है ये रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद एक नया जो एसिड और बेस के बारे में नजरिया दिया था वो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी दोनों ने दिया था। पहले हमने देखना है कि आर्हीनियस का एसिड और बेस का नजरिया क्यों रिजेक्ट हुआ। क्योंकि कुछ कंपाउंड जैसा कि सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, अमोनिया, NH3 ये सारे के सारे क्या थे? बेसिस थे। नेचरली ये बेस थे, लेकिन डू नॉट हैव OH ग्रुप इन वाटर। लेकिन ये पानी के अंदर OH ग्रुप, क्योंकि इनके पास तो है ही नहीं OH ग्रुप, तो ये रिलीज कैसे करेंगे? लेकिन इनकी नेचर क्या थी? बेस थी। मतलब तमाम कंपाउंड्स के ऊपर आर्हीनियस एसिड और बेस कॉन्सेप्ट जो है वो लागू नहीं हुआ, क्योंकि इनके मुताबिक बेस वो चीजें थी जो पानी के अंदर हल होके OH आयंस प्रोड्यूस करें। अब क्योंकि इनके पास तो OH ग्रुप है ही नहीं, लेकिन ये बेसिस है, फिर भी ये वाटर के अंदर OH ग्रुप जो है वो रिलीज नहीं करती, जिसकी वजह से आर्हीनियस एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे इसकी क्या लिमिटेशन थी? दूसरे नंबर पे इसकी लिमिटेशन ये थी कि कंडीशन ऑफ वाटर मस्ट बी प्रेजेंट। अगर आपने किसी एसिड और बेस के बारे में बताना है तो उसका पानी के अंदर हल होना जरूरी है। मतलब पानी की मौजूदगी की जो शर्त है वो जरूरी है। अब कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर हल ही नहीं होते, उनके बारे में तो फिर आर्हीनियस एसिड और बेस कॉन्सेप्ट जो है ये बताएगा ही नहीं कि क्या वो एसिड है या फिर बेस है। तो वो चीजें जो पानी के अंदर हल हो जाती थी उनके बारे में तो ये बता देगा कि ये एसिड है या फिर बेस है, या वो सब्सटेंसेस जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होती उनके बारे में ये नहीं बताएगा। मतलब पानी की मौजूदगी की शर्त लाजमी थी आर्हीनियस एसिड और बेस कॉन्सेप्ट के लिए, इसलिए ये जरूरी था कि एक एसिड और बेस का एक नया नजरिया जो है वो पेश किया जाए। वो नया नजरिया किसने पेश किया था? ब्रॉन्स्टेड और लॉरी दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर किया था। अब हमने देखना है कि इनके मुताबिक हम एसिड किन सब्सटेंसेस को कहते हैं। पहले हम एसिड की डिफाइन देखेंगे कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड किसको कहते हैं। एसिड्स आर द सब्सटेंसेस which donate प्रोटॉन। एसिड वो अशिया है जो प्रोटॉन को डोनेट कर दे, अपने अंदर से प्रोटॉन को निकाल दे, किसी दूसरे एटम को प्रोटॉन दे दे। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और प्रोटॉन को जाहिर किससे करते हैं? H+ से। H+ से जाहिर करते हैं। तो इसी तरह अब नेक्स्ट हमने देखना है कि ये जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट का नजरिया है, ये इसमें भी पानी की शर्त जो है वो जरूरी है या फिर ये किसी भी फेज में हो जाता है। तो जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट है ये गैस फेज के अंदर भी हो जाता है। गैस फेज में रहते हुए सब्सटेंसेस एक दूसरे को प्रोटॉन दे सकती हैं, या फिर और इन एनी सॉल्वेंट, या फिर किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कोई भी ऐसा लिक्विड जिसके अंदर कंपाउंड्स को मिक्स कर दिया जाए उसके अंदर प्रोटॉन ट्रांसफर जो है वो हो सकता है। अगर आपको आर्हीनियस एसिड और बेस कॉन्सेप्ट का नजरिया याद हो तो वहां पे हमने देखा था, एग्जांपल पढ़ी थी कि HCl+ H2O
इनके दरमियान जब रिएक्शन हुआ था तो यहां से एक क्या निकला था, यहां से एक क्या निकला था, H पॉजिटिव, क्या मतलब प्रोटॉन निकला था, प्रोटॉन ही निकला था ना। तो यहाँ पे वो प्रोटॉन निकल के किस में ऐड हो गया था, H3O पॉजिटिव में, और साथ में क्लोरीन नेगेटिव रह गया था। अब क्योंकि एसिड वो सब्सटेंसेस है जो प्रोटॉन ही डोनेट करते हैं, जबकि आर्हेनियस ने भी यही कहा था कि एसिड वो अशिया हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि जितने भी आर्हेनियस एसिड्स हैं वो सारे के सारे ब्रोंस्टेड एसिड्स भी हैं। ठीक है, समझ लगी। तो ऑल आर्हेनियस एसिड्स आल्सो ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड्स, वो सारे के सारे जो है वो ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड्स भी है। क्यों? क्योंकि वो भी प्रोटॉन ही डोनेट करके हाइड्रोक्सोनियम आयन बनाते थे। इसी तरह प्रोटॉन जो डोनेट करेगा वो ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड्स भी होगा। इसकी एग्जांपल्स में हम ले लेंगे, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये सारे के सारे कौन से एसिड्स हैं, ये ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड्स भी है। अब हमने इसकी एग्जांपल करनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको जब हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, वाटर के अंदर डिसॉल्व करने से यहां से एक प्रोटॉन निकला, सॉरी H2O, यहां से एक प्रोटॉन निकला और वाटर के अंदर वो प्रोटॉन ऐड हो गया, H3O पॉजिटिव बन गया और साथ में क्लोरीन नेगेटिव बन गया। अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से प्रोटॉन डोनेट किसने किया है, HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया है। तो HCl क्या होगा, एक एसिड होगा, क्योंकि जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड है। इसी तरह अब नेक्स्ट जब हम डिफाइन करेंगे बेस की ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक, कि बेस फिर किसको कहेंगे, बेस हम कहेंगे द सब्सटेंसेस which accept प्रोटॉन, ऐसी अशिया जो प्रोटॉन को कबूल करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। कौन से नजरिए के मुताबिक, ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट के मुताबिक। इसकी अगर हम एग्जांपल में देखें, इसमें आ जाएगा OH नेगेटिव ग्रुप वाले कंपाउंड, CN नेगेटिव वाले कंपाउंड, उसके अलावा CO3 वाले कंपाउंड, ये सारे के सारे बेसिस हैं। लेकिन अब यहां पे हमने देखना है कि आर्हेनियस एसिड सारे के सारे ब्रोंस्टेड एसिड भी थे, तो क्या आर्हेनियस बेसिस भी सारे के सारे ब्रोंस्टेड बेसिस हैं, या ब्रोंस्टेड बेसिस सारे के सारे आर्हेनियस बेसिस हैं। तो ये चीज हमने आज देखनी है, क्योंकि OH ग्रुप किसके अंदर मौजूद होता है, आर्हेनियस बेसिस के अंदर। वही वाटर के अंदर OH ग्रुप प्रोड्यूस करते थे, उनको हम बेसिस कहते थे। मतलब जितने भी OH ग्रुप वाले बेसिस हैं उनको हम आर्हेनियस बेसिस कहते हैं, और आर्हेनियस बेसिस को ब्रोंस्टेड लॉरी भी कबूल कर रहा है कि जितने भी OH ग्रुप वाले बेसिस हैं वो सारे के सारे ब्रोंस्टेड बेसिस भी हैं। तो ये पॉइंट कहना गलत नहीं होगा कि ऑल आर्हेनियस बेसिस आर ब्रोंस्टेड लॉरी बेसिस, वो सारे के सारे ब्रोंस्टेड लॉरी बेसिस भी हैं। लेकिन ऑल ब्रोंस्टेड लॉरी बेसिस आर नॉट आर्हेनियस बेसिस। अब देखो OH ग्रुप किसके अंदर होता था, आर्हेनियस बेसिस के अंदर। वो उन सबको ब्रोंस्टेड लॉरी भी कबूल कर रहा है कि वो क्या है, बेसिस है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जितने भी आर्हेनियस बेसिस हैं वो ब्रोंस्टेड बेसिस भी हैं।
लेकिन आर्हेनियस के मुताबिक ये सायानाइड या फिर क्लोराइड जो प्रोटॉन को कबूल करते हैं, या कार्बोनेट जो प्रोटॉन को कबूल करते हैं, या फिर अमोनिया NH3 जो प्रोटॉन को कबूल करते हैं, वो सारे बेसिस हैं ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक। लेकिन इनके अंदर OH ग्रुप नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सारे बेसिस जो है वो आर्हेनियस बेसिस नहीं है। तमाम के तमाम आर्हेनियस बेसिस तो ब्रोंस्टेड लोरी बेसिस हैं, लेकिन ब्रोंस्टेड लोरी बेसिस तमाम के तमाम आर्हेनियस बेसिस नहीं है। समझ आ गई इस पॉइंट की? क्योंकि इनके अंदर OH ग्रुप नहीं है। OH ग्रुप को तस्लीम कर रहा है ब्रोंस्टेड लोरी बेसिस के वो बेसिस हैं, लेकिन OH के बगैर वाले कंपाउंड जो है वो आर्हेनियस बेसिस नहीं है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑल आर्हेनियस बेसिस आर ब्रोंस्टेड लोरी बेसिस, बट ऑल ब्रोंस्टेड लोरी बेसिस आर नॉट आर्हेनियस बेसिस। अब इसके लिए भी हमने एक एग्जांपल करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर हम रिएक्शन करवाएं NH3 अमोनिया प्लस H2O वाटर के दरमियान, तो वहां पे अब प्रोटॉन वाटर डोनेट करेगा। अब यहां से प्रोटॉन निकलेगा, वो प्रोटॉन निकल के NH3 के अंदर ऐड हो गया। अब NH3 जो है वो क्या बन गया? NH4 पॉजिटिव, और पीछे क्या बचा? OH नेगेटिव आयन बचा। अब यहां पे एक चीज आपने नोट करनी है कि यहां पे तो वाटर ने क्या किया था? प्रोटॉन एक्सेप्ट किया था। यहां पे वाटर क्या था? बेस, और यहां पे HCl क्या था? एसिड है। लेकिन यहां पे वाटर ने क्या किया? प्रोटॉन डोनेट किया। यहां पे वाटर क्या है? एसिड, और बेस कौन है? NH3 है। तो पानी दोनों की तरह रिएक्ट कर रहा है, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी। तो पानी एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करेगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं कि वाटर इज एन एम्फोटेरिक कंपाउंड। इसे हम क्या कहेंगे? वाटर इज एन एम्फोटेरिक कंपाउंड। वाटर इज एन एम्फोटेरिक कंपाउंड, क्योंकि ये एसिड प्लस बेस दोनों की तरह एक्ट करता है, इसलिए पानी को हम एम्फोटेरिक कंपाउंड कहेंगे। अब ये जो एरो होता है जिसमें डबल एरो इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम कौन सा रिएक्शन कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट मिलके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट फिर दोबारा मिलके क्या बनाते हैं? रिएक्टेंट्स बनाते हैं। अब रिवर्स रिएक्शन के ऊपर आपने गौर करना है। रिवर्स रिएक्शन के ऊपर, रिवर्स रिएक्शन में मुझे बताओ OH प्रोटॉन डोनेट कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है? OH ने उधर को जाना है। OH से क्या बना? H2O, और NH4 से क्या बना? NH3। पहले हम फॉरवर्ड को देख लेते हैं जिसमें रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाई थी। NH3 से क्या बना था? NH4, मतलब NH3 ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। H2O से क्या बना? OH, मतलब H2O ने प्रोटॉन डोनेट किया। तो H2O क्या था? एसिड। NH3 क्या था? बेस। अब रिएक्शन होने लगा रिवर्स, उल्टा। अब ये दोनों मिलके ये बनाएंगे। OH से क्या बना? H2O। NH4 से क्या बना? NH3 बना। OH से मतलब उसने एक प्रोटॉन क्या किया? एक्सेप्ट किया। अब ये OH जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा रिवर्स रिएक्शन में, उसे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और जो प्रोटॉन डोनेट करता है उसे हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। लेकिन इन दोनों में फिर हम एसिड और बेस में फर्क कैसे करेंगे? इसको हम कहेंगे कि ये कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब होता है उलट। इसी तरह ये भी कॉन्जुगेट एसिड। रिवर्स रिएक्शन के अंदर NH4 कॉन्जुगेट एसिड है और OH जो है वो कॉन्जुगेट बेस है, क्योंकि OH ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और NH4 ने प्रोटॉन जो है वो डोनेट किया रिवर्स डायरेक्शन के अंदर। तो यहां पे हम लिख देंगे इन रिवर्स रिएक्शन OH negative accept proton, thus it is a conjugate base। इसे हम क्या कहेंगे? conjugate base कहेंगे। इसी तरह रिवर्स रिएक्शन के अंदर NH4 पॉजिटिव डोनेट प्रोटॉन,
इसने प्रोटॉन डोनेट किया, दस इट इज कॉन्जुगेट एसिड। इसे हम क्या कहेंगे? कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे। समझ लगी? कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस किसे कहते हैं? कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस रिवर्स रिएक्शन में पता चलता है कि वही कंपाउंड फिर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है जिसने पहले डोनेट किया होता है, और वही कंपाउंड जो है प्रोटॉन डोनेट कर देता है जिसने पहले एक्सेप्ट किया होता है। और कॉन्जुगेट का मतलब होता है बिल्कुल उलट। कुछ एग्जांपल हम और कर लेते हैं, जैसा कि HCN हाइड्रोजन साइनाइड, ये जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहां से एक प्रोटॉन निकला, वाटर के अंदर ऐड हो गया, क्या बन गया? H3O पॉजिटिव प्लस पीछे क्या बच गया? Cn, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। HCN क्या होगा? एसिड, और H2O क्या होगा? बेस, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। H3O क्या होगा हमारे पास? कॉन्जुगेट एसिड, और Cn क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल हम यहाँ पे कर लेते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसका भी रिएक्शन जब हम वाटर के साथ करवाएंगे तो यहां से एक प्रोटॉन निकला, H2O के अंदर ऐड होकर उसने क्या बना दिया? H3O पॉजिटिव प्लस पीछे क्या बचा? NO3, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। इस रिएक्शन में भी क्योंकि HNO3 ने एक प्रोटॉन जो है वो डोनेट किया है, HNO3 एसिड होगा, H2O जो है वो एक बेस होगा। इसी तरह H3O रिवर्स डायरेक्शन के अंदर इसने प्रोटॉन डोनेट किया है, ये कॉन्जुगेट एसिड होगा, और NO3 जिसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है रिवर्स डायरेक्शन के अंदर, इसे हम क्या कहेंगे? ये कॉन्जुगेट बेस है। समझ लगी? फिर दोबारा देख लो, आर्हेनियस एसिड और बेस का नजरिया क्यों रिजेक्ट हुआ था? क्योंकि कुछ कंपाउंड ऐसे थे वो बेस थे, उनके अंदर OH ग्रुप नहीं था और पानी की मौजूदगी की शर्त लाजमी थी, इसलिए ये जो है नजरिया रिजेक्ट हो गया। एक नया नजरिया आया, वो कौन सा था? ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, जो वो जिसके मुताबिक एसिड वो अशिया हैं जो प्रोटॉन डोनेट करती हैं, H+ किसी और को दे देती हैं। और ये जो नजरिया था ये गैस के अंदर भी इसको कर सकते थे और किसी भी सॉल्वेंट के अंदर भी इसको कर सकते थे। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जितने भी आर्हेनियस एसिड थे वो सारे के सारे ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड भी थे, क्योंकि वो भी H+ प्रोड्यूस करते थे, H+ ही डोनेट करते थे। एग्जांपल में हमने पढ़ा, HCl का रिएक्शन करवाया वाटर से, HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया, तो HCl क्या है? एक एसिड है। उसके बाद हमने बेसिस के बारे में पढ़ा। बेसिस कौन सी अशिया हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, उनको हम बेसिस कहते हैं। एग्जांपल में OH आ गया, Cn आ गया, कार्बोनेट आ गया, क्लोराइड आ गया, NH3 आ गया। और उसके बाद हमने देखा कि जितने भी आर्हेनियस बेसिस थे वो सारे के सारे ब्रोंस्टेड बेसिस भी थे, लेकिन सारे के सारे ब्रोंस्टेड बेसिस आर्हेनियस बेसिस नहीं थे क्योंकि उनके पास OH ग्रुप नहीं था। एग्जांपल में हमने अमोनिया का रिएक्शन करवाया वाटर के साथ, यहाँ पे वाटर ने प्रोटॉन डोनेट किया है और NH3 ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है। H2O क्या होगा? एक एसिड, और NH3 क्या होगा? एक बेस होगा। लेकिन इसी रिएक्शन को जब हमने रिवर्स देखा तो रिवर्स में OH प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा था, NH4 प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर रहा था, इसलिए NH4 कॉन्जुगेट एसिड है और OH नेगेटिव जो है ये कॉन्जुगेट बेस है। उसके बाद हमने देखा कि पानी तो दोनों की तरह एक्ट कर रहा है, इसलिए उन्होंने वाटर को एक नाम दे दिया गया कि वाटर क्या कौन सा कंपाउंड है? एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है, ये एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करता है। उसके बाद हमने चंद एक एग्जांपल भी पढ़ी, हाइड्रोजन साइनाइड एसिड है, HNO3 एसिड है, वाटर क्या है? बेस, क्योंकि ये प्रोटॉन कबूल करता है, इन्होंने प्रोटॉन डोनेट किए। समझ लगी?